नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। आज हम यूपी पेट 2021 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो 24 अगस्त 2021 को शिफ्ट सेकंड में हुआ था। तो उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो टॉमस रो, फाहियान, हेनसांग दिया हुआ है। तो टॉमस रो का समय था 1615 से 1617 के बीच में, जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में। दूसरा है फाहियान। फाहियान का समय था 399 से 412 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। विक्रमादित्य के समय। लास्ट है वेनसांग। वेनसांग जो है 630 ईस्वी में आए थे और 643 ईस्वी तक रहे, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था। सिराजू और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज का त्रिगुट था इन लोगों का, और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजों के बीच। ठीक है दोस्तों। वांडीवास का युद्ध जो है, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी सेना के मध्य। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य 1760 ईस्वी में। इन तीनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 ईस्वी से 1856। ये है 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति अपनाई, जिसके तहत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर एवं अवध का विलय किया। डलहौजी के समय ही प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 ईस्वी में चलाया गया। प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है,
चौथा क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। वे शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से धन्वंतर थे। अन्य छपड़क, शंकु, बेताल, भट्ट, घटकर्पण, वररुचि, अमर सिंह, वारामिहिर एवं कालिदास थे अन्य लोग। नेक्स्ट है दोस्तों 5वां क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो इंडिका के लेखक जो है मेगस्थनीज थे मौर्यकालीन। मेगस्थनीज के भारत यात्रा का समय जो है 304 से 299 ईस्वी था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, गुप्त मौर्य के समय रचनाएं इंडिका हैं। इंडिका, वहीं फाह्यान का समय 399 से 412 ईस्वी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फाह्यान आया था। फोकू की रचनाएं हैं। वेनसांग जो है 630 ईस्वी से 663 ईस्वी तक हर्षवर्धन के समय आया रहा था, जिसका सीयूकी है रचनाएं। नेक्स्ट है दोस्तों, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो साइमन कमीशन प्रथम बार 1928 में आया। गठन जो है 1927 में किया गया था, लेकिन ये भारत जो है फरवरी 1928 ईस्वी में पहुंचा। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश के थे। भारतीयों को सदस्य न बनाए जाने के कारण संपूर्ण देश में विरोध स्वरूप हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे के साथ जुलूस निकाला गया था इसके विरोध में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी, इसको मैच करना है, मिलान करना है। तो इंडियन, तो 8वें का हो जाएगा, इंडियन नेशनल आर्मी का हो जाएगा हरदयाल। गदर पार्टी का सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। मित्र मेला का वीटी सावरकर हो जाएगा। और होम रूल का एनी बेसेंट हो जाएगा। गदर पार्टी का यहाँ पे सही है, गदर पार्टी का लाला हरदयाल हो जाएगा, और इसका जो है इंडियन नेशनल आर्मी का सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन
सही है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी का ये सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी का लाला हरदयाल, मित्र मेला का वीडी सावरकर और होम रूल का एनी बेसेंट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, निम्न में से किसमें किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन 1920 से 21 में मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो काकोरी षड्यंत्र में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन होगा, ऑप्शन डी, केस में शामिल था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में सचिंद्र सन्याल द्वारा कानपुर में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना था। एचआरए ने 9 अगस्त 1925 को पैसा इकट्ठा करने के उद्देश्य से लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया था। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 में फांसी और सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई। ठीक है दोस्तों, तो 10वां का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पे है पोलावरम सिंचाई परियोजना। रामगंगा परियोजना गंगा की सहायक इस पे है, रामगंगा पे। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी पे है, शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई जो है 1953 में की गई, 1953 में। पहली बार चढ़ने वाले शेरपा तेंजिंग नार्गे एवं एडमंड हिलेरी थे, जिन्होंने यह फतह 1953 में की। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अरुणिमा सिन्हा कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। तो 1953 में प्रथम बार चढ़ाई की गई। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो भरतपुर में पक्षी अभयारण्य
राष्ट्रीय उद्यान का नाम है सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। ये कर्नाटक में स्थित है। दर्रा अभयारण्य मुकुंदरा हिल्स पार्क राजस्थान में स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य ये जो है ये भी राजस्थान चित्तौड़गढ़ में, ये भी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर में। ये राजस्थान में पड़ता है भरतपुर। भरतपुर भी राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत दल्ली रजहर्रा है। दल्ली रजहर्रा खान से होता है। यह खान छत्तीसगढ़ के दुर्ग, ये जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। कोरबा खान ये जो है एक कोयला खान है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। ये भी छत्तीसगढ़ में है, जो कोरबा जिले में है। कोरबा जिले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो जोजिला एवं बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये सही है। बारालाचा ला और सिपकी ला ये उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल में। वहीं नीति थांगाला और लिपुलेख ये जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में। और नाथुला और जलेपला ये सिक्किम में पड़ता है, ये सही है। ये दोनों सही है, बाकी 2-3 गलत है। तो कौन सा जोड़ सही नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। अनुमानित प्राप्ति निजी निवेश में अधिक संभावना के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो भारत की राष्ट्रीय आय की आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। 1951 में की गई थी। सीएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली में। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यालय क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। नेक्स्ट है दोस्तों 18वां क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है।
तृतीयक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक तथा उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक, इसको फर्स्ट कहेंगे, कृषि को, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक, जीडीपी को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक कृषि, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक सेवा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, पंचायती राज व्यवस्था से। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव। भारत में आर्थिक सुधार 1991 ईस्वी के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस आर्थिक सुधार को राव मनमोहन नीति भी कहते हैं। इस नीति के तहत अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है राज्य सूची में, दंड प्रक्रिया संहिता, बाकी सब राज्य सूची में सम्मिलित है। पुलिस, कानून एवं व्यवस्था तथा जेल राज्य सूची के विषय हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची के विषय हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 सूचियां संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता अर्धसंघीय संरचना, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा 22 का बी। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, विभिन्न संविधानों से मूल तत्वों को ग्रहण करना, नम्यता और अनम्यता का समन्वय, एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सरकार का संसदीय रूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, शक्तियों का विभाजन तथा सार्वभौम वयस्क मताधिकार एवं एकल नागरिकता, ये सब सभी मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा, क्या भारतीयों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो ये राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो हैं
आर्थिक न्याय, नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। संविधान भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय उद्देशिका एवं राजनीति निर्देशक सिद्धांत के तहत प्रदान करता है। उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की चर्चा मिलती है। अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में समानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों को कल्याण का बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ऐसा दिया गया है। तो अनुच्छेद 38 में आर्थिक न्याय प्रदान करने के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो 24 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। 38 है, इसमें होगा ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है। वहीं 38 में राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। वहीं 44 में है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। और 46 में है समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, कमजोर वर्ग के हितों को, आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है दोस्तों 25, क्वेश्चन 25 है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1992 को ही 73वां, 24 अप्रैल 1992 को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। संशोधन अधिनियम लागू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अशोक मेहता समिति 1977 ने द्विस्तरीय पर पंचायती राज की संस्तुति की थी। नेक्स्ट है दोस्तों 26वां क्वेश्चन है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच बंद होने पर होता है। चूंकि आयोग ने इसको सभी अंक समान दिए थे, लेकिन इसका होगा स्विच बंद होने पर, स्विच बंद होने पर। नेक्स्ट है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है, ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। नींबू का खट्टा स्वाद इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
तो नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, कर्कटजनक रसायन से होता है। तो कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है। कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है। कैंसर कोशिकाओं को एक समूह में अनियंत्रित वृद्धि, रोग आक्रमण तथा अपरूपांतरण से होता है। कैंसर के अनेक रूप हैं। ब्लड कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बोन कैंसर, मुंह के कैंसर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह अधिचर्म एपिडर्मिस कहलाती है। ऊपरी सतह को अधिचर्म कहते हैं, मध्य परत को डर्मिस कहते हैं, ये मध्य परत को कहते हैं डर्मिस, तथा सबसे गहरे परत को सबक्यूटिक्स कहते हैं। सबसे गहरे परत को सबक्यूटिक्स कहते हैं। इस तरह दोस्तों अब हम बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे। 1 से 30 तक इस वीडियो में है। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,